जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो मेरे बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज बेटा हम एक्सरसाइज 2.6 जिसके टोटल 10 क्वेश्चन हैं, आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ये सारी कंप्लीट करेंगे। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में देखें ना, जैसे कि पहला पहला क्वेश्चन है, कहता है कि मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला ये। अब वो ना सिंपल से इसमें क्या कहानी है कि अगर वो एक फार्मूला दे देना, जैसे कि C इक्वल है 5/9 F माइनस 32 के, तो वो कहता है एफ का फार्मूला बनाओ। एफ बनाओ मतलब एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल एफ। तो बाकी जो प्लस माइनस हो रहे हैं, जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, बाकी सारे नंबर्स को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है और सिंपल एफ बचाना है। तो मैं यहाँ पे ना पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि C इज इक्वल टू 5/9, ब्रैकेट में है फॉरेनहाइट एफ डिग्री माइनस 32। ये तो था, हमने एज इट इज क्वेश्चन लिख लिया। मेरा टारगेट है एफ निकालना। एफ निकालना है तो देखो 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टी, या ये पूरी फ्रैक्शन है, पूरी फ्रैक्शन है ना 5/9, तो ये उस साइड पे जाएगी तो 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे है। 9 ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि 9 इधर डिवाइड हो रहा है, सी के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 5 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आके डिवाइड, तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 5/9 है ना, तो 9/5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 9/5, साथ क्या आ गया, ये C इज इक्वल टू क्या बन गया, F माइनस 32, सॉरी 32। डन। अब निकालना तो F है, माइनस का 32 है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 32। तो आप यहाँ पे लिख दो 9/5, C माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 32 इज इक्वल टू F। तो ये फार्मूला बन गया सिंपल हमारे पास। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इसको पहले इसको बाद में लिख लो, तो वो F निकल आया ना। उसने कहा था मेक एफ, एफ बनाओ, एफ हमने बना लिया। सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखें। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि I इज इक्वल टू PRT, ये फिजिक्स का फार्मूला है ना। अच्छा, अब पहले कहता है कि मेक पी बनाओ। मैंने सबसे पहले ना हम फार्मूला लिख लेते हैं कि I इज इक्वल टू PR और T, है ना। तो क्या कह रहा है, P बनाना है, तो आप ना इस P को यहीं रखो। RT देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, R और T दोनों, ये दोनों RT जाके I के नीचे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय क्या हो गया, RT। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, पे P इज इक्वल टू I ओवर RT। सिंपल, P बन गया हमारे पास। इसका एक और सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में कहता है कि मेक, क्या करो, मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ठीक है। अब इसमें भी सिंपल सी कहानी है। क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें T बनाना है, तो आप अपना क्वेश्चन पहले लिख लो, I इज इक्वल टू PRT है ना। तो क्या निकाल बनाना है, T बनाना है, तो T को यहीं रखो, PR मल्टीप्लाई हो रहा है, I के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, PR। तो या आप इसको यूं लिख लो, T इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय PR। तो हमने T बना लिया। ठीक है, सिंपल, आपके बुक में यही बिल्कुल लिखा हुआ। ठीक है। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड देखें। थर्ड के अंदर उसने एक फार्मूला दिया है, S इज इक्वल टू 2A माइन ब्रैकेट में n-1 एंड D। ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है A को बनाओ। किसको बनाना है आपने, A को। मेक A, यहाँ पर वो कहता है A को बनाओ। ठीक है। तो अब आप अपना फार्मूला लिखो सबसे पहले, S इज इक्वल टू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है। क्या निकालना है, A निकाल। तो सबसे पहले ना ये जो प्लस माइनस हो रहे थे ना, उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। ये प्लस क्या है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा S, ये इधर आके क्या हुआ, माइनस, ये पूरी वैल्यू आके माइनस होगी। तो वो ब्रैकेट पूरी वैल्यू क्या है, n-1 D, ये पूरी वैल्यू थी, प्लस के साथ ही दूसरी साइड पे जाके माइनस होगी। उसके बाद क्या था, इक्वल टू A।
क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ 2a बच गया। ये सारी वैल्यू इधर लाके माइनस कर दी। अब माइनस कर दिया, हमें तो चाहिए ए बनाना है अपना। जब ए चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। तो अब रखो ए एस माइनस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 आके डिवाइड हो गया। तो आप इसमें ए को पहले लिख दो, कोई मसला नहीं। आप ए को पहले लिख दो, एस माइनस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2, डन। इसी तरह अब फोर्थ वाले को देखो, कहता है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाई, ये वॉल्यूम दिया गया, हमें क्या करना है, एच बनाना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या दिया हुआ है इसने आपको, ये इसमें आपको वॉल्यूम का फार्मूला दिया गया पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई है बेटा, ठीक है, थोड़ी सी पाई आर स्क्वायर एच। तो v का फार्मूला दिया गया, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एच, ये फार्मूला है। इसमें आपने क्या बनाना है, एच बनाना है, एच बनाना है। तो एच बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एच को यहीं रखो, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई है, पी के नीचे आके पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो एच किसके इक्वल आ रहा है, वी ओवर पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एच बन गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। एरिया दिया गया आपको, ठीक है, ट्रेपेजॉइड का एरिया दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1/2 एच बी 1 प्लस बी 2, और यहाँ पे क्या निकालना है, आपने एच निकालना है। तो पहले आप फार्मूला लिख लो, ए इज इक्वल टू 1/2 एच बी 1 प्लस बी 2, ठीक है, ये फार्मूला है, एच निकालना है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, सबसे पहले डिवीजन देखो, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2a इज इक्वल टू 1 एच से मल्टीप्लाई तो वो एच ही रहता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, b1 प्लस b2, है ना। अब निकालना क्या था, बनाना क्या था, हमने एच बनाना था, तो एच को यहीं रखो, 2a है, ये सारी वैल्यू एच के साथ मल्टीप्लाई और ये इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, b1 प्लस b2। तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, वो सेटिंग करनी है, एच इज इक्वल टू 2a ओवर b1 प्लस b2, सिंपल सा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें, y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है mx प्लस सी है। तो क्वेश्चन लिख लें पहले, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। क्या बनाना है, x बनाना है, ठीक है, x बनाना है। तो पहले ये देखें x कहाँ पर है, ये है ना, तो पहले प्लस माइनस वाले साइड पे करते हैं, ये प्लस का c है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का c, y माइनस सी। यहाँ क्या बचेगा, mx, x निकालना है तो m देखो अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, y माइनस सी है ना, इसके नीचे आके m डिवाइड हो जाएगा। तो x क्या आ रहा है हमारे पास, y माइनस सी डिवाइडेड बाई m, इंतहाई सिंपल है ना। तो x का आंसर आ गया y माइनस सी डिवाइडेड बाई m। ये 6 था। अब हम 7 की बात करते हैं। 7 देखिए, अब पेरीमीटर है ऑफ रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2 एल प्लस डब्ल्यू है ना। तो इसमें कहता है कि एल को बनाना है आपने। तो पहले फार्मूला लिख लें, p इज इक्वल टू 2 क्या है, एल प्लस डब्ल्यू, एल निकालना है ना। तो पहले ये देखिए 2 मल्टीप्लाई और p के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए लेंथ को यहीं रखो, p/2 है, प्लस का w था, इधर आके माइनस का w हो गया। तो l क्या आ गया हमारे पास, p/2, ठीक है, या फिर p/2 है माइनस w। आपकी बुक ने इसको एलसीएम के फॉर्म में लिखा हुआ, तो सिंपल इसका एलसीएम ले लें, 2 है तो यहाँ पर p माइनस 2w आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा ना w से। तो l का आंसर ये आ गया, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, जो आप दोनों में से लिखना चाहो, आपकी बुक ने ये आंसर दिया हुआ। अच्छा 8 की बात करते हैं। अब 8 में देखिए तो क्या है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये इक्वेशन दी गई है, वाई स्केयर इज इक्वल टू, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax है। तो कहता है x बनाओ,
क्या बनाना है, एक्स बनाना है। तो एक्स सिंपल होगा, वाई स्क्वायर है, 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4a। तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के। तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। तो ये सिंपल आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि उसमें कहा गया कि इफ P इज इक्वल टू एस माइनस सी है, ठीक है, वेयर एस इज द सेलिंग प्राइस एंड सी इज द कॉस्ट प्राइस, मेक एस बनाना है। पहले फार्मूला लिख लो, P इज इक्वल टू एस माइनस सी है ना, तो बता दिया। उस बनाना क्या है हमने, एस बनाना है, एस निकालना है। तो एस यहीं पर रहने तो P है, सी इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू P प्लस सी। जो सेल प्राइस है ना आपकी, सेल प्राइस है वो आपके पास परचेजिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू पी प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। आगे 10वां देखें। 10वें में वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं फार्मूला लिखता हूँ, वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब एच बनाना है, एच बनाना है ना, तो 3 पहले देखें, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन 3 डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 डिवाइड होके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ क्या बच गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच बचा। तो एच निकालना है, एच बनाना है ना हमने। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3v जो बना हुआ था ना, इसके नीचे ये सारी वैल्यू आके डिवाइड हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। तो जो एच बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 3v ओवर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एच बना है। इंतहाई सिंपल सी एक्सरसाइज थी ना। ये टोटल 10 क्वेश्चन है। एक दफ़ा सिर्फ जल्दी से इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल ही भूलेगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।